इंस्टाग्राम पर यदुवंशी किक 2008 के नाम से बने एक अकाउंट पर अवैध सलाह में कारतूस लगाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिसकी मिली जानकारी के अनुसार ये युवक, जिसका नाम अखिलेश यादव है, जो सुसरी थाना क्षेत्र के खानपुर गांव का रहने वाला है, कुछ दिनों पहले इसी गांव के एक परिवार ने इस पर लड़की भगाने का आरोप भी लगाया था। अब वीडियो वायरल होने के बाद जो फरार हो गया है और इसको पकड़ने के लिए सतरिक पुलिस सक्रिय हो गई। जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। हम तो आजकल के लौंडन से यही कहेंगे कि अपनी इंस्टाग्राम की आईडी पर दबंग, माफिया, यू सब लिखना छोड़ दो और पढ़ने की उम्र हो तो पढ़ाई करो, नहीं तो कोनो काम धंधा करो। यू सब अच्छा नहीं है। अब पुलिस ढूंढ रही है, जल्दी ही पिछवाड़ा लाल करने वाली है। एक मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो, मुस्कान ऊपर देखो। अब मुस्कान ऊपर का देखे, जो देखने वाला रहा वो का यू चोटी वाला छापरी जो सड़क छाप आप देख रहे हो, इसने मेरठ की मुस्कान रस्तोगी दोनों साथ मिलकर सौरभ को मीट काटने वाले चाकू से काट कर मार डाला और मारने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए सिर को धड़ से अलग किया और दोनों हाथ काट दिए। अगली सुबह बाजार से एक ड्रम खरीद कर लाया और लाश के टुकड़े उसमें भर दिए, ऊपर से सीमेंट का घोल भी भर दिया। सौरभ जो था वो मुस्कान का पति था और ये चोटी वाला जो है ये प्रेमी था उसका। वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान और यूं सड़क छाप साहिल हिमाचल प्रदेश के शिमला पहुंचे और वहां मंदिर में शादी कर ली। दोनों कातिल 12 दिन तक हिमाचल और उत्तराखंड के शहरों में हनीमून मनाते रहे। सौरभ की हत्या करने वाले इस छापरी साहिल शुक्ला और बेवफा पत्नी मुस्कान रस्तोगी को मेरठ में वकीलों ने जमकर पिटाई की। ये ज्यादा बिलीवर था इस चीज को लेके, तो इसके कब्जे में रहता था। ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग मुस्कान की थी। साहिल की माँ के नाम पे? हाँ, साहिल की माँ मर चुकी है। क्यों मर चुकी? साहिल की माँ के नाम पे नहीं था। जो मैसेज आता था, मैसेज में वो ऐसे दिखाती थी कि माँ अवतरित होके आई है, माँ बात कर रही है ऐसे। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था। कुछ भी होता था कि माँ को, तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज होती है कि जो सौरभ के घर वाले थे वो फाइनेंशियली एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था। ज्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहता। दोनों चीज थी, शादी तो थी लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि ये फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आता था, बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। ये बीच में भी कई बार कई दिन तक गायब रहता था, घर वाले इसको पूछते भी नहीं थे। 2 साल ये बाहर रहा, किसी घर वालों ने इसको पूछा भी नहीं। अभी भी 10 दिन से गायब था, किसी घर वालों ने इसको किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो इस बात का इसको पता था कि इसके घर वाले इसको नहीं पूछेंगे, कोई पूछेगा नहीं। उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहां, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से भी कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो इसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा। सौरभ 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहां पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने, ये आई है 24 तारीख को ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयां लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयां परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने उसमें, ये विदेश से, लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को इसका जन्मदिन था जिसका कहना है।
महीना इसका मुस्कान का। जब पीहू का जन्मदिन बता रहे थे, मुस्कान का बता रही थी, अब एग्जैक्ट क्लियर नहीं, वो भी कंफर्म कर लेंगे कि बर्थडे था। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी, शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, नींद की गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी, वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ के ही है, दूर, ज्यादा दूर नहीं है। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उससे एक दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। 3 तारीख को सौरभ अपने घर से कोफ्ता लेके आया था, खाता पीता अपने घर